5 चीज, 5 थिंग्स वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू। ये पांचों आपको आखिरी तक याद रखना है। कहीं तो ऐसा एक चौराहा था, कहीं एक बोलते ना 4 रास्ता था, वहाँ पे एक बलून सेलर था, उसके पास हरे पीले लाल नीले, कौन कौन से ऐसे बलून थे, उसमें वो हवा भरता था, उसको टाई करता था, बच्चे लोग आते थे, वो उसको ऊपर फेंक देता था, फिर नीचे खींचता था, इस तरह से उसका सेलिंग होता था, मार्केटिंग होता था, और मार्केटिंग होने से उसका बिजनेस। मैंने एक स्कूल में पूछा बताओ माइंड किधर होता है, और बच्चे ने जवाब दिया, एक बच्चा बोलता है सर मैं आंसर दूं क्या, मैंने हाँ इट्स गुड, तो बोले सर जहाँ होना चाहिए उधर ही नहीं होता, माइंड को जहाँ पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता। तो वी विल फॉलो द 3 रूल्स। ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, द फर्स्ट रूल इज बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, बस यहीं पे रहिए। टीचर आपको तो जान तोड़ के सिखा रही है, लेकिन हम ही प्रेजेंट नहीं है तो फायदा है क्या कुछ? आप ही प्रेजेंट नहीं है, मैडम पढ़ा रही है यहाँ पर, पूरा मर के पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी सिखा रहे हैं, सोशल साइंस सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं है, यूजलेस हो गया पूरा, वो पूरा नॉलेज खत्म हो गया। जहाँ पे ग्रो होने का चांस था, वो बीज को दिमाग में गया होता तो शायद वट वृक्ष बन सकता था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। क्लियर? तो पहला क्या रूल है? बी प्रेजेंट इन, रहेंगे इधर, है इधर, शायद कुछ लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं लेकिन सुनाई तो दे रहा हूं, तो कम से कम बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। अगर आउट हो गए तो फटाक से ऐसा जोर से मारने का, खुद को मारो एक बार इधर, खट से ऐसा, ये ऐसा, हाँ बैक से करो, वापस करो। अगर मन भटक गया तो मैं समझ जाऊंगा अरे हाँ इसका मन भटक गया, क्योंकि बाहर कुछ चल रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ होगा, बहुत कुछ होगा यहाँ पर। जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे ना, बाजू में जुलूस निकलेगा, प्रोसेशन निकलेगा, कहीं तो म्यूजिक बजेगा, कहीं गाना बजेगा, गणपति का बहुत सारा त्यौहार आएगा, गणपति का त्यौहार आएगा, 15 अगस्त आएगा, बहुत सारा चीज़ कुछ ना कुछ रोज चलेगा, कहीं बर्थडे पार्टी लोग मनाएंगे, कहीं शादी का प्रोग्राम रहेगा, रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहने ही वाला है, लेकिन आपका फोकस कहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट है। अभी सर ने यहाँ पर आके कुछ बात बताई, पता नहीं बाकी क्या क्या समझा सर ने, क्या क्या बोला, गोरखनाथ पोल सर ने क्या क्या बताया। यहाँ पर होता है जहाँ पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता, बाकी सब जगह होता है, यहाँ पे होना चाहिए, अभी तो यहाँ पर लेके आओ। फर्स्ट रूल बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। सेकेंड इज 100% पार्टिसिपेशन। वी नीड योर 100% पार्टिसिपेशन। जीवन दी प्रकाशन चाहता है कि बच्चों के अंदर बदलाव आए, चाहता है कि बच्चों के लाइफ में कुछ तो बदलाव आना चाहिए, कुछ तो चेंजेस होना चाहिए। मैं नहीं बोलता आज 100% होगा, लेकिन इतना गारंटी, जो 0 है ना आज वो 1 हो जाएगा, वो गारंटी है। ठीक है, तो बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट एंड 100% पार्टिसिपेशन। थर्ड वन इज हॉनेस्ट। हॉनेस्ट रहिएगा साहब, बाकी लोग के साथ कैसे भी रहे, लेकिन अपने साथ तो हॉनेस्ट रहते। नहीं आता तो हाथ ऊपर करो, सर नहीं आता है, आता है तो बोलो सर हाँ आता है, ये उत्तर पता है तो बोलो हाँ उत्तर पता है, नहीं उत्तर पता है तो बोलो नहीं उत्तर पता है। बस ये 3 चीज़ फॉलो करेंगे, बस बाकी कुछ नहीं करेंगे। 1.5 घंटे के लिए, 90 मिनट्स के लिए, ये 90 मिनट्स आपके लाइफ के कैसे जाएंगे वो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बता रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ टीचर, सही बोल रहा हूँ ना? कैसे बोल रहे हैं आप, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? बहुत अच्छा हो गया सर, सर ने हमें भी स्पीच दिया है। अच्छा, एक एनर्जीफुल, तो मैम ने अभी सुना है तो इसलिए बता रहे हैं, और यही चीज़ आप भी बताएंगे, आपके जो कलीग्स रहेंगे जो मराठी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको भी आप बताना उनको। ठीक है, तो सबसे पहले बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, दूसरा 100% पार्टिसिपेशन, और 100, बस इतना कीजिएगा। अगर ये पसंद आएगा तो लाइफ टाइम तक इसको यूज़ करना। हाँ, एक बलून सेलर था, उसके पास 4 रंग के बलून थे, हरे पीले लाल नीले, कौन कौन से? बस जाता था, उसमें हवा भरता था, धागे से बांधकर ऊपर छोड़ता था, बच्चे आते थे, अंकल मुझे वो रेड कलर का, अंकल वो ब्लू कलर का, अंकल ये ग्रीन कलर का, ऐसा सब मांगता था, और इसी तरह से लाइफ चलता था। एक दिन एक बच्चा उसके पास आता है, छोटा सा बच्चा आता है और उसका कुर्ता खींचता है, तो बोले क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? अंकल आई डोंट वांट बलून बट आई वांट 1 क्वेश्चन आंसर। बोले यस टेल मी। ये जो ग्रीन कलर का बलून ऊपर जाता है, ब्लू कलर का बलून ऊपर जाता है, रेड कलर का बलून ऊपर जाता है, और येलो कलर का बलून ऊपर जाता है। सपोज हमने काले रंग का बलून लिया तो ये आसमान में जाएगा क्या? काले रंग का बलून आसमान में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, नहीं जाएगा, 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 जाएगा। वेरी गुड। आप ही की तरह वो भी कंफ्यूज था, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि हरा कलर का बलून ऊपर जाता है, नीला कलर का बलून ऊपर जाता है, लाल रंग का बलून ऊपर जाता है, येलो कलर का बलून ऊपर जाता है, ये काले रंग का बलून कैसे जाएगा ऊपर? तो उसने उस बच्चे को देखा कि बच्चे के दिमाग में सवाल कहाँ से आया। एक अच्छा टीचर होता ना, वो सवाल पूछने के बाद
आंसर नहीं देता, पहले वो देखता कि इसने सवाल क्यों पूछा। और देखा वो बेचारा लड़का जो था एकदम गरीब टाइप का था, उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, हाफ पैंट पहना था, चप्पल नहीं था, पैर में धूल लगे हुए थे। समझ गया इसने सवाल क्यों पूछा। एंड देन ही आंसर, माय डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, माय डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गोज ऑफ। माय डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून। ये बलून जो होता है ना साहब, ये कलर की वजह से ऊपर नहीं जाता है। ये बलून जो होता है कलर की वजह से ऊपर नहीं जाता है। कलर की वजह से जाता है क्या? नहीं, बलून कलर के ऊपर से, कलर की वजह से ऊपर नहीं जाता है। उस पर जो डिजाइन बने उसकी वजह से नहीं जाता है, उसके साइज की वजह से नहीं जाता है। इट्स नॉट कलर ऑफ बलून, इट्स व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गोज अप। ये बलून जो होता है और ये जो इंसान होता है, ये दो कान के बीच में लेके क्या घूम रहा है? ये दो कान के बीच में क्या है? यहाँ पर क्या है? ये जो है ना सर, इसके अंदर क्या है? यही चीज आपको ऊपर 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 लेकर जाएगी। आप गुप्ता है, शर्मा है, पाटिल है, पटेल है, लेवा पटेल है, पुलिस पाटिल है, कोई बात नहीं साहब। आप मोदी है, योगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कौन है, तनिष्क है, आप कौन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लड़की है, लड़का है, सर मेरा हाइट कम है, मेरा हाइट ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है ये दो कान के बीच में, ये बलून के अंदर क्या है। योर माइंड इज़ नथिंग बट ए बलून। आपका जो माइंड है ना बेटा, ये बलून है, और ये इसके अंदर जो आप हवा भर रहे हैं ना रोज़, यही आपको ऊपर धीरे धीरे, इसी में से कलेक्टर बनेंगे, इसी में से डॉक्टर बनेंगे, इसी में से इंजीनियर बनेंगे, इसी में से कोई पिक्चर का डायरेक्टर बनेगा, इसी में से कोई सलमान खान बनेगा, इसी में से कोई शाहरुख खान बनेगा, और इसी में से कोई APJ अब्दुल कलाम साहब बनेगा। इसी में से ही बनने वाले। आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट यू आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। खुद के लिए ताली बजाइए आप लोग ऐसे ताली बजाएंगे तो फिर कैसा चलेगा? ताली एकदम जोश में आना चाहिए। कैसे बजाते जोश वाला ताली? ये सेकंड स्टेज का, तीसरा स्टेज का ये साउंड के साथ फिर से एक मिनट रुक जाओ, 1 2 3 फिर से। ताली ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को एनर्जी मिले। आपको देख के मुझे लोग बोलते हैं आपको एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? सवेरे टीचर लोग के चेहरे एकदम स्माइली चेहरे थे, उनको देख के मुझे भी एनर्जी आ रही थी। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, यूं ना पत्थर फेंको पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। यूं ना पत्थर फेंको पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। जिंदगी मिली है मुस्कुरा कर जी लो, तुम्हें देख कर भी कोई जीता होगा। आपके माँ बाप है, मम्मी डैडी है, टीचर है, आपके दोस्त है, आपके भाई बहन है, आपको देखकर बस आपके चेहरे पे स्माइल आ गई ना, बस आज का पैसा वसूल हो गया। ओके, तो सबसे पहले चेहरे पर आपको 10th में कितना परसेंटेज चाहिए, जल्दी से नोटबुक ओपन कीजिए, लिखिए और बड़े अक्षर में लिखिए, एकदम क्लियरली लिखिए कितना परसेंटेज चाहिए लिखिए और बिंदास लिखिए। हाँ नाही, मला तर मागे 85 मिळाला होता, पण मी 95 लिहू का? लिखिए ना, लिखिए साहब, वो कैसे लाने हैं वो अपनी गारंटी है। लिखो, बिंदास लिखो बेटा, हाँ बिंदास। हाँ 85, देखो दीदी ने लिखा 85 और बिंदास लिखिए 95, वेरी गुड। 92 पॉइंट, अच्छा लिखो, आगे लिखो जो भी है, 92.5, वेरी गुड, 80%। ये सब सेव करके रखना। हम लोग 24 जून 2025 तभी आएंगे। क्यों? 24 जून 2025 को क्या रहेगा? शायद रिजल्ट रहेगा, और उस दिन चेक करना, मैच करना, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप दिल से लिख रहे हो ना, दिल से लिख रहे हो और मन से लिखो, ओम शांति ओम। अच्छा, सब लोग जागे हैं क्या यहाँ पर? मुझे लगा सो गए होंगे। अच्छा, शाहरुख खान की एक फिल्म थी ओम शांति ओम। क्या डायलॉग था वो पिक्चर का पूरा एसेंस था। वो पिक्चर का पूरा एसेंस था, वो पूरे पिक्चर का वो की बोलते ना, की वर्ड था उसके अंदर, वो जो मैं बता रहा हूँ। क्या था वो बेटा? इतनी शिद्दत से, हाँ ले दो बेटा, ले दो, बैठ के ही बोलो, चलेगा। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिला ले। क्या बोल रहे हैं? वापिस से एक बार बोलो बेटा। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिला ले। क्या बात है। ये किताब सर पोल है, नाम सुना है गोरखनाथ सर पोल का? गोरखनाथ पोल सर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? देखा कि नहीं उनको कभी? अच्छा, देखा सबने? तो उनकी मम्मी ने किताब लिखी है और वही मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। लो बेटा, हाँ, मराठी आता पढ़ने?
आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी है, बाल गीत बड़बड़ गीत बोलते हैं ना वैसा है। हाँ, धन्यवाद। और वो डायलॉग ये था, बेटा इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज़ को दिल से, मन से और विश्वास से, कहते हैं किसी चीज़ को दिल से विश्वास से, चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। ये जो परसेंटेज है ना, ये आपकी चाहत है। ये परसेंटेज जो भी है, 80 लिखा है, 90, कोई बात नहीं साहब, जो आपको बेस्ट लगता लिखिए। आपने कितना लिखा बेटा? 92। आपने बेटा? 95। बेटा आपने कितना लिखा? 97, 87, वाह 99, वेरी गुड, 98। थोड़ा बड़ा लिखो ना बेटा, ऐसा दिखना चाहिए। ऊपर से ईश्वर भी अगर देख रहा है ना, ऊपर से भगवान देख रहा है, खुदा देख रहा है, तो उसको भी दिखाई देना चाहिए। बेटा कितना लिखा? लिखो ना, बताओ ना। और बिंदास शर्माने का क्या, आपने गलत थोड़ी लिखा, चोरी थोड़ी किया है। 98। हाँ, अभी क्या करना है, इसको फाड़ के फेंक देंगे। अभी क्या करेंगे, इसको फाड़ के फेंक देने का नहीं साहब, इसको अभी प्रिंट आउट निकालो। आप अगर आपके घर में प्रिंट है तो ठीक है, नहीं तो जेरॉक्स की दुकान में जाओ, बोलो साहब मुझे 98% का एक बैनर बना के दो। 98 जो भी आपने लिखा है उसका एक बैनर लो, उसके 2-3 प्रिंट आउट निकालो, एक आपके घर के दरवाजे पर, एक बाथरूम के दरवाजे पर। अच्छा, बाथरूम के दरवाजे, हाँ बाथरूम के दरवाजे, ये बाथरूम में उन्होंने लिखा है कि कंपनी का जो टर्नओवर है 7 करोड़ है, 7 करोड़ से इस बार 12 करोड़ करना है, 7 करोड़ से 12 करोड़ करना है कंपनी का टर्नओवर। उन्होंने सारे कि एम्प्लॉय को अभी घुमाने के लिए यहाँ पर लेके जाना है, गोवा में लेके जाना है, सारा का सारा सपना लिखा था। तब मुझे पता चला बड़े आदमी बड़े क्यों बनते हैं, और उनका सीक्रेट रहता है बाथरूम में। बाथरूम में दरवाजे के पीछे उन्होंने लिखा हुआ था। वही एक जगह है जहाँ पे शांति से आप बैठ के समझ के अपने विज़न के बारे में सोच सकते हैं। तो सिर्फ आपको 98% जो भी आप लिख के रखिए। मेहमान को जाने दीजिएगा, उनको बोलने दीजिएगा कुछ भी, वो आपको घोड़े पर भी बैठने नहीं देंगे और पैदल भी चलने नहीं देंगे। बराबर ना? सुना ना बचपन में कहानी, पंचतंत्र में थी ना कहानी। क्लियर हो गया? तो पहला माइंडसेट कीजिएगा। और माइंडसेट कितना परसेंटेज चाहिए आपको लाइफ में, क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी उसमें मत भागिए। अभी मेरा लाइफ का, अभी मेरा टेम्परेरी क्या है, अभी मुझे कितना चाहिए, जो भी है, जो भी आपका होगा, 98 भी चलेगा, 75 भी चलेगा, 88 भी चलेगा, जो आपको लगता है आप लिखिए ना साहब। अभी तक लिखा नहीं, लेकिन लिखिए अभी। अब जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। होटल में जाने के बाद ऐसा बोलते हैं कुछ भी लेके आओ, मेरे को क्या है, कुछ भी लेकर आओ चलेगा, ऐसा चलता है क्या? होटल में जाने के बाद बोलते हैं ना क्या चाहिए, वो वेटर आता है बोलता है हाँ बताइए सर क्या चाहिए। नहीं मुझे दाबेली नहीं चाहिए, अच्छा मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा मुझे वो भी नहीं चाहिए, अच्छा डोसा भी नहीं चाहिए, अच्छा ये इडली जो नया आया है गोल वाला चौकोन इडली भी नहीं चाहिए। वो बोलेगा साहब आपको चाहिए क्या, वो तो बोलो, आपको चाहिए क्या, कहना क्या चाहते हो भाई। कहाँ डायलॉग था, सुना है ना? हाँ, 3 इडियट का था ना, कहना क्या चाहते हो। ये यूनिवर्सल बैठी है आपको देने के लिए, लेकिन अपने को मालूम ही नहीं है। तो आज से जो चाहिए मांगिए साहब, और मिल जाएगा। अब तक मिला है ना, जो मांगा मिला। मोबाइल, आपने सोचा था कि आपके हाथ में भी मोबाइल आएगा, लेकिन थैंक यू कोरोना, थैंक यू कोरोना की कोरोना की वजह से अपने हाथ में भी मोबाइल आ गया, एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, नहीं क्या, एंड्रॉयड मोबाइल आ गया। तो आज के बाद एक माइंडसेट सेट कर लीजिएगा। ये माइंडसेट होगा 1 साल का। अभी और भी जाएंगे। क्या बनना है आपको, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, क्या बनना है, क्या बनना है बेटा? हाँ, पुलिस ऑफिसर, वेरी गुड। क्या बनना है? यूट्यूबर, वेरी गुड। क्या लिखा है? आर्किटेक्चर, लिखो लिखो, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये क्या है बेटा? डॉक्टर, वेरी गुड। आपने क्या लिखा? यस, मेकअप आर्टिस्ट, वेरी गुड। देखिए हर चीज़ का डिमांड है। नहीं ऐसा नहीं, वो चाय वाले का डिमांड नहीं है बाबा। अच्छा चाय वाले का डिमांड नहीं है क्या? डॉली चाय वाले को देख लो, मालूम है डॉली चाय वाला, वो ऐसा दूध फेंकता है, वो जीभ लगाता है। बेटा क्या लिखा आपने? पायलट, वेरी गुड। क्या लिखा आपने? क्या लिखा बेटा? आर्किटेक्चर, बस वेरी गुड। आपने बुक नहीं लाया, कोई बात नहीं, उसमें लिख लो, बाद में पेज ले लेना, उसमें लिख लो। आप क्या लिखे हैं? IAS ऑफिसर, वेरी गुड। क्या होता है IAS ऑफिसर? क्या होता है बेटा? IAS ऑफिसर क्या होता है? हाँ, क्या होता है इन्हें, क्या बनते हैं? क्या लिखा आपने? IIT, वेरी गुड, IITian। IAS ऑफिसर क्या होता है? ऑल इंडिया, हाँ, कलेक्टर बनने के लिए, वो जो भारत के प्रशासन ही जिसको देना है ना सर्विस, पिक्चर देखा होगा ना, बड़े ऑफिसर जो बनते हैं जिसके ऊपर सब, यानी मंत्री के बाद IAS ऑफिसर। शाहपुर में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, शाहपुर पैटर्न बहुत फेमस हो गया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे IAS का एग्जाम दे रहे हैं अभी,
राजस्थान में झुंझुनू नाम का एक गांव है, झुंझुनू। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़की लोग पढ़ाई कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर की। वहाँ पे पूरे के पूरे गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बोले नहीं लड़की को पढ़ाओ, सबको आईएएस ऑफिसर बनाओ। क्योंकि अपने घर से कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा तो पहला वो कौन सा जगह सुधारेगा? अपना एरिया ना। अगर यहाँ से कामोठे का, ये कलमबुली का अगर कोई स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बनेगा, भले वो किधर भी रहने दो, लेकिन उसका फोकस किधर रहेगा? कलमबुली। महाराज के घर में पहले कोई राजा थे क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज के घर में पहले कोई राजा थे क्या? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर में पहले कोई थे क्या बैरिस्टर? बैरिस्टर थे पहले? महात्मा गांधी, इनके घर में पहले कोई था क्या वकील? क्या कोई महात्मा पैदा हुआ था क्या? एक आदमी बोलता है कि यहाँ पे कोई बड़े लोग पैदा होते हैं क्या? बोले नहीं, यहाँ पे छोटे लोग पैदा होते हैं, यहाँ पे सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं साहब। एक आदमी किसी जगह पे जाता है, बोलता है यहाँ पे कोई महान आदमी पैदा होता है क्या? बोले नहीं साहब, यहाँ पे महान आदमी पैदा नहीं होते, यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं। अरे यही बच्चे महान बनते हैं। बस माइंडसेट सेट कर लीजिएगा। आज आपके लाइफ का पता है आपको पक्षी का जन्म कितने बार होता है? पक्षी का जन्म, पक्षी मालूम है? बर्ड्स का जन्म कितने बार होता है? बर्ड्स का जन्म कितने बार होता है बेटा? 2 बार होता है। सही में? कंफर्म है? लॉक किया जाए? कैसे 2 बार होता है? वेरी गुड। एक बार माँ की कोख से वो अंडे में आता है, और एक बार जिस दिन वो अंडा फूटता है, आज वही अंडा फूट रहा है। आज आपको पता चलेगा, आज आपको पता चलेगा मेरा जन्म क्यों हुआ है। मुझे दूरदर्शन में एक सवाल पूछा गया था, दूरदर्शन मालूम है ना? मैं दूरदर्शन में गया था, नेशनल दूरदर्शन में। उन्होंने पूछा, जो एंकर थी, बोले सर करियर डिसाइड करने का एज कौन सा होता है? करियर डिसाइड करने का, यानी मुझे करियर में क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूट्यूबर बनना है, चाय वाला बनना है, कॉफ़ी वाला बनना है, एक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एमबीए बनना है, मुझे बनना क्या है? ऑथर बनना है। ये कौन सा एज में डिसाइड होता है? तो ये कौन सा एज में डिसाइड होता है? टीनेज। हाँ, टीनेज में। एक फ़ोटो ले लेंगे क्या? कोई सर ले रहे हैं, आइए। थैंक यू मैडम। इसी एज में दूसरी बार अंडा आज फूट रहा है। पहली बार तो माँ की कोख से हमारा जन्म हो गया है, लेकिन क्यों जन्म हुआ है आज पता चल रहा है। आज आप अपने स्कूल को थैंक यू बोलना है आपको, और दिल से थैंक यू बोलना है। ये सारे टीचर को थैंक यू बोलना है, क्योंकि आज आपका असली मकसद मिलेगा। मुझे तो डॉक्टर बनना था, मेरे को कोई किसी ने पूछा ही नहीं। मेरे को तो इंजीनियर बनना था, मेरे को तो आर्किटेक्चर बनना था, किसी ने बोला ही नहीं मुझे। अरे मुझे तो एक्टर बनना था, मुझे तो पायलट बनना था, किसी ने पूछा नहीं। लेकिन आज कोई तो भी पूछने आया है, आज कोई तो भी पूछ रहा है ना। इतने दिन तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन आज पढ़ क्यों रहे आज पता चलेगा। इतने दिन तैयारी चल रही थी, आज आपका असली जो मकसद पता चलेगा। अरे मुझे तो कलेक्टर बनना है, मुझे तो आईएएस ऑफिसर, मुझे तो आईएएस ऑफिसर साहब हाथ उठाइए। आईएएस ऑफिसर, हाँ आईएएस ऑफिसर बनना है। मुझे आज पता चला मुझे आईएएस, वो तो IITN है ना, वो तो IIT लिखा था। अच्छी बात है ना, तो जश्न मनाना चाहिए। सर वो लगा देंगे सर, एक बार सब खड़े हो जाएंगे और पेड़ बनेंगे। हाँ खड़े हो जाएंगे सब लोग, क्योंकि आज पता चल रहा है कुछ तो भी बनने वाले हैं। खड़े हो जाएंगे सब, खड़े हो जाएंगे आराम से जगह पे, आराम से जगह पे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको ज़्यादा देर बैठने दूंगा भी नहीं, उठ बैठ चालू रहेगा। हाँ आराम से सभी खड़े हो जाएंगे और जगह पे, हाँ कोई हिलेगा नहीं, कोई जगह पे हिलेगा नहीं। और पेड़ बनेंगे, पेड़, हाँ पेड़, हाँ पेड़ बनेंगे। और ये मंत्र है, रोज अपने आप को बोलना है। ये मंत्र रोज अपने आप को बोलना है। रोज कभी बोलना है? रोज मॉर्निंग में अपने आप को बोलना है ये। हाँ बोलेंगे प्रैक्टिकली ये चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। अभी तक आपने मूवी में देखा है, और आज आप यहाँ पर इस मोमेंट को एकदम पूरी तरह से कैच करके जाएंगे। सर प्ले करेंगे सर प्लीज जगह पे। हाँ पेड़ बनो ना। पेड़ कैसा लहराता है? पेड़, हाँ पेड़ कैसा लहराता है? हाँ ऐसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ पेड़, देखो पेड़। हवा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है ना, यहाँ पे हवा ज़्यादा आ रहा है, इधर जास्त आ रहे थे, वो ज़्यादा हवा आ रहा है। 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर पैर हिलाने का मन किया तो पैर भी हिला सकते हो। पैर हिलाने का मन कर रहा है तो पैर हिलाने का मन कर रहा है तो आउट ऑफ जंप करना तो जंप कर सकते,
चलिए बैठ जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मजा आया आपको? हाँ अच्छा, 3 लोग बोले सर मजा नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद गंगम स्टाइल। अच्छा ये एक्टिविटी क्यों करा है, ये एक्टिविटी क्यों करा है, कौन बताएगा? उसमें एक लाइन था, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लेकिन साहब अपने साथ नहीं होगा क्योंकि अपना सेट है, अपना माइंड सेट है। उनका माइंड सेट किसी ने बताया नहीं था, लाइफ में क्या करेंगे उनको नहीं पता था। आपको तो पता चल गया ना आज। ये गाना आपके लिए नहीं था साहब, ये गाना आपके लिए नहीं था क्योंकि आपको पता है पायलट मैडम को पता है, डॉक्टर मैडम को पता है, वो कलेक्टर साहब को पता है, IITN को पता है, उसको पता है आर्टिस्ट को, उसको पता है अमिताभ बच्चन जो बनने वाले हैं, उनको पता है जो सिंगर बनने वाले हैं, आपको पता है। यू आर वेरी लकी कि आज आपका माइंड सेट हो गया है। क्लियर? पहला नियम माइंड सेट। अब माइंड सेट हो गया साहब, आप क्या करें, अब नेक्स्ट क्या करें, अब कहाँ पर जाए? माइंड सेट हो गया, अभी क्या करने का? तो क्या करेंगे माइंड सेट होने के बाद? माइंड सेट होने के बाद क्या करेंगे? माइंड सेट होने के बाद कॉन्फिडेंस का काम है साहब। अब कॉन्फिडेंस आना चाहिए। पेपर इतने बार लिखना, इतने बार पढ़ाई करना कि बस अरे रात्री 3 वाजता पण पेपर देणार आपण, काय आपल्याला काय टेंशन नहीं है, रात को 3 बजे भी पेपर देगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे साहब कल मैं पिक्चर देख के आऊँगा, पिक्चर देखने के बाद भी एग्जाम लो, इतना तैयारी हो गई आपकी, इतनी तैयारी होनी चाहिए। और ये क्या होता है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कौन बताएगा? कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हाँ, कॉन्फिडेंस कैसे आता है बेटा? सर जब हम पूरी तरह प्रिपेयर रहते, प्रिपरेशन। और क्या, और एक वर्ड है, वेरी गुड, एनी अदर वर्ड? कॉन्फिडेंस कैसे आता है? प्रिपरेशन। और आप आइए ना बेटा, नहीं ये आप आइए ना बेटा। हाँ यस, आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको पूरा विश्वास होगा एकदम सही बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे वो जब तक उसमें था ना, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे समझ में नहीं आता ना, जूते के ऊपर क्या डालता है वो, कौन सा पिक्चर था? हाँ, जूते के ऊपर क्या डाल देता है? मसाला डालता है, बोलते जूते का भाव बताओ क्या था ना, किसी में था ना, बोलते जब तक डेमो नहीं दिखाएगा तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है। यस, ABCD आता है बेटा आपको, बोलिए। ABCD EF G H I J K L M N O P। अच्छा, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके। ABCD। हाँ, इधर ऐसा 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 होके बोलो, ऐसा। ABCD। एक पैर ऊपर करके बोलो, ABCD। दोनों पैर ऊपर करके। अच्छा ठीक है, जम करके भी बोल सकते ना। ABCD। हाँ बस बस बस, एक हाथ को ऐसे पीछे रख के। ABCD। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? आप कैसे भी ABCD बोल सकते हैं, सो के भी बोल सकते हैं क्या? कैसे कैसे आया इतना कॉन्फिडेंस? सर जो टीचर ने सिखाया। हाँ, ये जो पीछे बैठे हैं ना, ये इनकी बदौलत, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अपनी वाली ताली, अपनी वाली ताली। क्या नाम है? अभी यश ने जो आपके सामने किया, इसके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आया ABCD का? ठीक है, 10 साल लगे, अब यही 10 साल की तैयारी 1 साल में करनी है। अपने को कुछ भी पूछो, पाइथागोरस के बारे में पूछो, इतिहास के बारे में पूछो, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश के बारे में पूछो, सब कुछ आना चाहिए बोलने के लिए। इतना प्रिपरेशन करके जाओ, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, अरे वो ऐसा ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, कुछ नहीं। पेपर कितना नहीं, इस बार हमने सुना है ना, इस बार बहुत हार्ड पेपर आने वाला है। अरे कुछ भी आने दो, हार्ड क्या, हार्ड का बाप भी आने दो, तो भी अपन क्रैक करके आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी इन्होंने देखो कैसे भी बोला ना, ABCD EF G या ABCD EF G, कैसा भी बोल रहे हैं ना, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। तो चलो बेसिक सवाल था, 1 2 3 भी पूछूंगा तो बता सकते हैं। इसी तरह से आपका जो सिलेबस है ना, आपको पूरा दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। कभी भी पूछिए सर, नहीं ये वाला मत पूछना तो गड़बड़ है, नहीं मेरे को ना सिर्फ 2 ही चैप्टर पूछना, नहीं साहब पूरा का पूरा जितना सिलेबस दिया है, जो आपको सर ने पेपर दिया है, जो आपको मिला है क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन मिला है, गोरखनाथ सर ने मॉडल क्वेश्चन दिया है, आपको मिलेगा मॉडल क्वेश्चन मिलेगा, या जो भी रहेगा, जितना भी हो सके इतना प्रिपरेशन करके जाओ ना साहब, कुछ भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपका माइंड और आपका बॉडी सही होना चाहिए बस एग्जाम के टाइम। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट ए रिपीटेशन। बचपन में जब आपको मम्मी सिखाया तो पहली बार में आ गया था क्या ABCD? नहीं, पहले आपने A B B ऐसा कुछ बोला होगा, फिर डंडे से मारे होगी, कूटी होगी, बहुत कूट कुट के टीचर ने मारा, मम्मी ने मारा, सब ने कूट के आपको इतना तैयार कर दिया है कि आप अब बिंदास बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि अभी आप ABCD आता है लिखने, कैसे भी लिख सकते हैं। अब शीर्षासन में भी लिख सकते हैं, या हाथ से भी लिख सकते हैं, या हाथ से भी लिख सकते हैं। इतना प्रिपरेशन हो गया ABCD, ये तो एग्जाम्पल है, इतना होना चाहिए। सो कॉन्फिडेंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यश के लिए तालियां होनी चाहिए।
इतना कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। आप मेरा पहला यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो आज ना हम लोग ऐसा बात करने वाले हैं, ऐसा था। और अभी देखिए एकदम फुल एनर्जी के साथ। ये होता है साहब, सबके साथ होता है। महात्मा गांधी जब पहली बार केस लड़ने गए थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो गए केस लड़ने, वो कुछ बोलने को ही नहीं जमा उनको। वो आए घर पे जाके रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। लेकिन सोचिए महात्मा गांधी 100 के नोट पे, 10 के नोट पे, 500 के नोट पे, 1000 के नोट पे, 2000 के नोट पे जिनका फोटो लगा हुआ है, यानी अभी 2000 तो गायब हो गया, लेकिन 500 के नोट पे, 1000 के नोट पे जो व्यक्ति का फोटो लगा है उनके साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी होगा। लेकिन प्रैक्टिस कीजिए ना साहब, सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पे कोई सिंगर है क्या? हाँ, गाना नहीं गवाऊंगा। सिंगर है आप? पहली बार में आ गया गाना। आइए जरा एक गाना 2 लाइन गाइए जरा। तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी। कॉन्फिडेंस है, बोले मैं हूँ सिंगर। देख के तो लगता नहीं सिंगर ऐसा, देख के लगता है क्या? हाँ, गाना बनाता हूँ। अच्छा गाना बनाते। देखिए ये तो बाप रे बाप, ये तो गाना बनाते हैं। चलिए एक 2 लाइन गा दीजिए ना, 2 लाइन सबके सामने, सबको देखकर। मतलब कौन सा? कोई भी 2 लाइन जो भी आपका बनाया हुआ गा दो। ये स्कूल पे गाना बनाया कि नहीं? अच्छा, ये स्कूल पे गाना क्यों नहीं बनाया आपने अभी तक? हम लोग पढ़ रहे हैं, अक्षर तो आता है बनाने के लिए, अक्षर आता है ना सबको बनाने के लिए, अक्षर आता है, वाक्य आता है, तो स्कूल पे गाना क्यों नहीं बनाया? हाँ, श्यामल मोहन पाटिल एजुकेशन सोसाइटी इंग्लिश हाई स्कूल, इस पर गाना नहीं बन सकता है क्या? बन सकता तो बनाया क्यों नहीं अभी तक? सोचा नहीं सर। सोचा नहीं। हाँ, आज से सोचना चालू कर दो। अगली बार मैं और जब आएंगे ना सर, मैं और गोरखनाथ सर जब आएंगे, या गोरखनाथ सर आएंगे, मैं शायद नहीं कहीं और रहूँगा, लेकिन ये गाना सर को सुनाइएगा और यूट्यूब पर डाल दो ना। खुद का एंथम बनाइए ना। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? कोई तो भी है ऐसा, हाँ, पोइट है। क्या लिखा उन्होंने? राइटर क्या लिखा? हाँ, जब रविंद्रनाथ टैगोर साहब लिख सकते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने एक नहीं 2 कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है, बांग्लादेश का और भारत का, तो हम लोग नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं लिखे अभी तक? सोचा नहीं, सोचना। अच्छा, सोचेंगे अब। चलिए 2 लाइन कोई भी गा दीजिए जो आपका फेवरेट है। तो मतलब बनाया हुआ। हाँ, बनाइए ना, जो भी 2 लाइन। एफर्ट्स का खेल है सारा, जहाँ कम हो दोस्ती हारा, दिल का ये राज ना हो गया, कुछ ऐसी सी थी जो अपनी यारी, बड़ी ही न्यारी बड़ी ही प्यारी, न जाने। उधार नहीं लिया, ना मोहम्मद रफ़ी से लिया, ना किशोर कुमार से लिया, ना अजय अतुल से लिया, आपने खुद का गाना बनाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए, बस यही होना चाहिए। एक और बात बताऊँ मैं, कल का कौन सा दिन था? परसों तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती था। कल का दिन कौन सा था? कल का दिन क्या था? क्या डेट था बेटा? कल डेट क्या था? यस, 15 को क्या मनाया जाता है? नहीं, वो तो 14 को था। 14 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाया, लेकिन 15 को क्या था? 15 को था कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और मेरा ऐसा मानना है, पढ़ा लिखा आदमी यहाँ तक एक लेवल तक आगे जाता है। पढ़ा लिखा आदमी एक लेवल तक आगे जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बनेगा, सीनियर क्लर्क बनेगा, मैनेजर बनेगा, सीनियर मैनेजर बनेगा। लेकिन याद रखिए, एक कलाकार कहीं पर भी पहुंच सकता है। एक कलाकार, हाँ, अपने अंदर एक कला को जिंदा रखिएगा। एक कला को जिंदा रखिएगा। आपके अंदर एक कला, जैसे उसके अंदर एक कला है, वो गाना बना सकता है। अब इसको मैंने टास्क दिया है, अब और 2-4 जन को लेकर अपने खुद के स्कूल के ऊपर एक एंथम बनाइए। स्कूल को गिफ्ट देकर जाइए। स्कूल छोड़ने के पहले, अभी अगले साल तो निकाल देगा ना स्कूल आपको बाहर, बोले चल हो गया था, झाला संपला था, आपका विदाई कर देगा बहुत प्यार से। लेकिन स्कूल को कुछ देना है तो ये पेटी बेटी मत देना, एक एंथम देकर जाना। देंगे? एक एंथम बनाइए। स्कूल का एक एंथम होना चाहिए, स्कूल का एंथम। यानी जब भी कोई प्रोग्राम रहेगा तो आपके गाने के बिना चलना ही नहीं चाहिए। स्कूल का एक एंथम बनाइए। तो सेकंड नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? रिपीटेशन से आता है। आपने ABCD को रिपीटेशन किया है, आपने टेबल को रिपीटेशन किया है। अगर मैं यश को पूछूंगा 19 का टेबल बोलो, आपको क्या लगता है, बोल देगा वो? हाँ, यश 19 का टेबल बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों? हाँ, तो मेरे को भी मालूम है। आप क्या, मैं ही बोलता हूँ 9, मेरे को क्यों 9? यश बोलो क्यों 9? क्यों 19 का टेबल नहीं आएगा? आएगा पूरा? वेरी गुड। अगर आ रहा है तो उसका रिपीटेशन किया, और नहीं आ रहा है तो रिपीटेशन नहीं किया, बस। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वे काम अलग ढंग से करते हैं। और यही जो एक्स्ट्रा है ना, बस यही एक्स्ट्रा का डिफरेंस है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? रिपीटेशन से आएगा। रोज एक काम रिपीट से करो, बस रिपीट करना है। जो काम आप रिपीट से करेंगे वो बार बार रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो उससे आएगा।
अभी आपको क्या करना है, बाजू वाले को बोलना है मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ। कितना? 10 सेकेंड देगा। बाजू वाले को बोलना है मुझे 10 सेकेंड में मैं 10 जंप कर सकती हूँ, या जो भी है 15 20 जो भी आपको करना है, जंप करना है आपको। आपको सिर्फ पैर, एक पैर ऐसे रखेंगे और जंप करना है, 1 2 मन में काउंट करना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको खड़े हो जाना है, अभी नहीं, और एक पैर से आपको जंप करना है। मन में काउंट करेंगे। यश कितना कर सकते हैं, सिर्फ उतना बताइए। अभी लास्ट बेंच बताइए कितना कर सकेंगे 10 सेकेंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना करोगे आप? कितने जंप कर सकते हैं? लास्ट हाँ, जो ऐसा हाथ रखे, नहीं पीछे, हाँ बताइए बेटा, कितना सेकेंड? 10 सेकेंड में कितना जंप कर सकते हैं एक पैर से? 20। अच्छा 20 कर सकते हैं। ओके, बैठ जाइए। सब लोग बाजू वाले को बोलिए, अभी मुझे नहीं बोलना है, बाजू वाले को बोलिए। यश कितना बेटा? 20 सबने बोल दिया बेटा? आपने बोल दिया? जो लोग कर सकते करेंगे, जिनको तकलीफ है, जिनको कोई प्रॉब्लम होगा, भाई घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, कुछ ऑपरेशन हुआ होगा पैर का, तो उनको लिए नहीं है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कीजिए और देखिए क्या लेसन लेकर जाते हैं, आपको पता चलेगा। बहुत बड़ा मैसेज अभी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली दे रहा हूँ। मैं कुछ पढ़ाऊँगा उससे अच्छा कि आप सीख के जाइए ना, खुद करेंगे तो पता चलेगा। मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। मेलेडी खाओ, हाँ, जो मेलेडी गाएगा उसी को पता चलेगा। क्लियर? एक बार खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे कैमरा मैन यहाँ से फोकस करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे प्लीज़। सर ये ले लीजिएगा, चेयर लीजिए। प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। जब मैं स्टार्ट बोलूँगा पहले यहाँ पे वॉच को सेट कर दूंगा। सबने बोला है ना? बाद में बोलना नहीं है कि सर मैंने बोला नहीं था। किसी ने नहीं बोला तो भाई हाथ उठा दीजिएगा। सबने सेट किया है? सबने सेट कर दिया ना? 3 2 1 स्टार्ट। प्लीज स्टॉप, प्लीज बैठ जाइए। रूल नंबर 1, 100 बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। रूल नंबर 2, 100% पार्टिसिपेशन। रूल नंबर 3, हॉनेस्ट। और आपने तीनों रूल का फॉलो किया, थैंक यू वेरी मच। सबने पार्टिसिपेट किया। अब मुझे बताइए क्या रिजल्ट आया? कितना सोचा था और कितना किया? 6 सोचा था 28। 6 सोचा था 28। बेटा आप हाँ, जो लास्ट में खड़े हो गए थे, प्रतीक नाम है, हाँ अंकुर, हाँ बेटा बताइए कितना? 19 सोचा था? 20 सोचा था 19। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा आपका? 20 सोचा था 40 हो गया, यानी डबल हो गया। 20 सोचा था 40 हो गया। अच्छा 10 सोचा था 42 हुआ। 10 सोचा था 32 हुआ। 10 सोचा था 32। 5 सोचा था 29 हुआ। 5 सोचा था 29 हुआ। 20 सोचा था 52 हुआ। अरे बाप रे, 20 सोचा था 52 हुआ। बेटा आपका? हाँ 10 सोचा था। आप समझ रहे हैं क्या हम जितना सोचते हैं, बस यही कॉन्फिडेंस लेकर जाइएगा। आई तू म्हणते ना 90 फक्त आता रिझल्ट येऊ दे बघ, 95 असणार। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस। रामजी सकपाल नाम सुना है? रामजी सकपाल का नाम सुना है? एकदम गरीब परिवार से, रामजी सकपाल गरीब परिवार से, जिनके लड़के का जन्मदिन अभी 2 दिन पहले मनाया हमने। रामजी सकपाल साहब के बच्चे का जन्मदिन मनाया 2 दिन पहले, 14 तारीख को। बाबा साहब आम्बेडकर। इंसान जितना सोचता है उससे ज़्यादा कर सकता है। घर में लाइट नहीं थी साहब, स्कूल में आप लोग नीचे यहाँ पर बैठे ना, वो बाहर बैठते थे, उनको तो उधर गेट पे बैठाते थे। ये बाबा गेटवरती बस आतमध्ये यायचं ना, पानी पीने नहीं मिलता था, बाल काटने को नहीं मिलता था साहब, किताब पढ़ने को नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने ऐसी किताब लिखी, आज पूरा देश पढ़ रहा है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा खुन्नस होना चाहिए, ऐसा जिगरा होना चाहिए। कोई बात नहीं साहब, आज हमारे पास चप्पल नहीं, एक चप्पल की फैक्ट्री बनाएंगे अपन। आज ये चीज़ अपने पास नहीं, हम बनाएंगे ऐसा।
ये लेवल पे आपको सोचना है, और तब जाके देश का विकास होगा। इतने लेवल पर जाना है आपको, इस लेवल पर जाके काम करना है, तब कॉन्फिडेंस होगा। तो पहले नंबर पे क्या है बेटा? पहले नंबर पे क्या? माइंडसेट है। कौन सा माइंडसेट है? रोज़ कुछ नया करने का। तो अभी आपने सेट कर दिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसके बाद फिर आपने परसेंटेज सेट कर दिया है कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है, मुझे एनडीए में जाना है, मुझे JEE क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, सिंगर बनना है। साहब किसने रोका है आपको? आप जो चाहिए वो बन सकते हैं। किसने रोका है? सिर्फ आप ही अपने आप को रोक रहे हैं। नहीं जाने तो अभी थोड़ा रील देख लेते हैं ना। कितने लोग मोबाइल देखते हैं? मैं तो बहुत देखता हूँ, क्योंकि मेरे को तो देखना ही पड़ता है। सब लोग देखते हैं ना? मोबाइल देखो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल देखो, सुनो, मोबाइल देखो, मना नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल देखना है, लेकिन क्या देखना है वो आपको डिसाइड करना है। अच्छा, मालिक कौन है मोबाइल का? मोबाइल मालिक है कि आप मालिक है बेटा? मालिक कौन है? आप है, लेकिन हम ही उसके नौकर बन रहे हैं। हम भूल गए हम मालिक है। वो आपको बोलेगा टैं 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 बजता है, फिर फटाक से हम एक रील देखते हैं, और एक बार रील देखना चालू हुआ तो क्या होता है उसके बाद? हाँ, कंटिन्यू चालू रहता है, खत्म ही नहीं होता है। और वो चाहता है आप ये करो, वो चाहता है करो आप। क्यों? क्योंकि उनके देश में सब बैन है, आपके देश में सब ओपन है। अब ये लड़ाई बंदूक वाली नहीं है, अब लड़ाई है किसका कितना माइंडसेट खराब कर सकते हो, उसकी लड़ाई है। अगर गुलाम बनाना है देश को ना, तो माइंड खराब कर दो, बस सब कुछ हो जाएगा। माइंड खराब कर दो, सब सही हो जाएगा। दो वकील थे, केस लड़ रहे थे। दो वकील केस लड़ रहे थे, एक वकील जीत रहा था, दूसरा वकील हार रहा था। हारने वाले वकील ने क्या किया मालूम है? गेम खेला। उसने जीतने वाले पे कुछ आरोप कर दिया। बोले मैंने तुमको गार्डन में उसके साथ किसी के साथ देखा था, कोई हीरोइन थी क्या, कोई तो भी थी। वो टेंशन में आ गया, बोलते किसके साथ देखा आपने? बोलता मैंने देखा है। अब उसका माइंड क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। और माइंड शिफ्ट होने के कारण जीतने वाला केस वो हार जाता है। जीतने वाला केस हार गया। यही हो रहा है ना बेटा, यही हो रहा है ना। या तो खुद टॉप करो, और या तो लोगों को बहका दो अपन टॉप करने का, है ना, उनको आगे बढ़ने मत दो। आजकल यही सब चल रहा है। तो अपने गेम को बाय बाय कर दो, बाय बाय टाटा ख़त्म कर दो, बाय बाय टाटा ख़त्म कर दो गेम को। दूसरा, मोबाइल देखते समय पूरा माइंडसेट होना चाहिए कि अपने को चलो 20 मिनट के लिए, 20 मिनट बोलो तो 20 मिनट, 20 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्या होता है, वो एमिगडाला जो है ना निकालते रहता है। यानी बच्चे लोग बोर होते हैं क्या कभी? देखा आप लोग ने? जब से मोबाइल आया लोग मैडम बोर होना भूल गए, और ये डेंजर बात है। हम बोर होते ही नहीं है। होते क्या बोर? आप पढ़ाई कर रहे हैं, बोर हो गए थोड़ा सा, क्या करते हैं? मोबाइल निकाल लिए। सब कुछ है, इंटरनेट है, ये गाने भरे पड़े हैं, पुराने वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं तो। ये सब चीज़ से बाहर निकलिए। क्लियर हो गया? मोबाइल देखिए ना, लेकिन मालिक बन के देखो। मालिक कौन है? आप है। मालिक आप है, आप लोग मालिक है। आपको पता नहीं आप मालिक है, हमको भी पता नहीं है। तो मोबाइल देखने का तो क्या बन के? मालिक बन के। यस, आप लोग मालिक है, सही में आप लोग मालिक है। अपने को पता ही नहीं अपन मालिक है। अपने को लगा अरे अपन तो नौकर है। सब आप नौकर नहीं है, मालिक है। मोबाइल के मालिक है आप लोग। भले ही पिताजी का मोबाइल है, लेकिन मालिक आप है। वो आपको बोलेगा ये देखो, वो देखो, ये नया रील आया, ये नया स्पोर्ट्स आया, ये सब आया, नया क्रिएटिविटी आया। बोलेंगे नहीं साहब अभी नहीं, टाटा बाय बाय ख़त्म। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मिलते हैं। 1 साल भी कितना? 9 महीना, बस 9 महीने की बात है। सिर्फ 9 महीने की बात है ना। 9 महीना जैसे कोक में थे ना हम लोग, माँ के कोक में थे, कितना महीने थे? 9 महीना थे ना। बस वैसे ही सोचो, 10th का एग्ज़ाम देते समय ये सोचो माँ के कोक में हम लोग। बर्थडे बिड्डे कुछ नहीं, बर्थडे नहीं, शादी नहीं, मुंज नहीं, पुंज नहीं, ये पिक्चर आया, वो पिक्चर आया है, कुछ नहीं। पिक्चर सब बाद में देखेंगे साहब। ये रील आया, वो रील आया, अरे नया वीडियो आया मार्केट में, नया वायरल आया, कुछ नहीं। सिर्फ फोकस होना किस में होना चाहिए? स्टडीज़ में। ये आपका मेन काम है। ये आपका मेन काम ये नहीं है, रील देखना नहीं है, मोबाइल देखना नहीं है, चप्पल रिपेयरिंग कराने को लेके जाना, ये काम आपका नहीं। भाजी लाना अभी आपका नहीं है, ठीक है, मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, मदद कर रहे हैं मम्मी डैडी को, लेकिन ये काम नहीं है अभी काम क्या है? स्टडी। बस 1 साल दीजिएगा। शतरंज कितने लोग खेलते हैं? चेस कितने लोग खेलते हैं? चेस खेलते बेटा? क्या है चेस का नियम? क्या है बेटा? पीछे कौन होता है? पीछे कौन होता है? चेस के पीछे कौन होता है? चेस में पीछे कौन होता है? राजा होता है, वजीर होता है, घोड़े होते हैं, ऊंट होता है, हाथी होता है, और वो लोग वही बनते हैं। और आगे बेचारे प्यादे होते हैं, बेचारे जो कलमबोली में नहीं कि स्कूल में पढ़ते हैं, वो जो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, बेचारे कलमबोली में रहने वाले, कामोटे में रहने वाले, पनवेल में रहने वाले, सीधे साधे प्यादे। लेकिन एक खतरनाक नियम है, कौन बताएगा? चेस का एक नियम है, चेस का एक खतरनाक नियम है। कितने लोग चेस खेलते? जरा हाथ ऊपर करो। हाँ, अब बताइए, ये जो छोटे छोटे प्यादे हैं, जो आज के तारीख में प्यादे हैं, क्या नियम है इनके लिए?
हाँ खड़े हो जाइए बेटा, खड़े हो जाइए ना आप, IITian खड़े हो जाइए। हाँ हाँ आ जाइए, आ जाइए, आइए। बहुत खतरनाक नियम है, इसको याद रखना। जब तक इस पृथ्वी पे जिंदा रहेंगे ना तब तक याद रखना। बोलिए।